पापा जान, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग पीलीभीत के जंगल में जा रहे हैं। वाह, कितना मजा आएगा जंगल में घूम के। अम्मी जान, मैं यहाँ कॉन्ग का टेडी बेयर ले लूं? ले लो मेरे बेटे। मरियम, तुम्हें कोई चीज नहीं रखनी? नहीं अम्मी जान, मुझे कोई चीज नहीं रखनी। मैंने अपनी जरूरत का सारा सामान ले लिया है। अच्छा, जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है। जी अब्बू जान, चलिए, हमने सब पैक कर लिया है। वो सब स्टेशन पहुंचते हैं और पीलीभीत के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आती है। चलो बेटा, संभल कर चढ़ो। जी बाबा जान, मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है बाबा जान। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ट्रेन के टिकट कराए हैं, ताकि तुम जंगलों का मजा ले सको। बाबा जान, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। वो सब ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। बेटा मरियम, तुमने आलू के पराठे रख लिए है ना? जी अम्मी जान, रख लिए हैं, सफर में खाने के लिए। अम्मी जान, मुझे एक पराठा दे दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो भाई। वाह, कितना टेस्टी पराठा है। क्या तुम्हें तो जादू है अम्मी जान। अच्छा, ज्यादा मक्खन ना लगाइए, खा लीजिए चुपचाप। राहिल बेटा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। अरे बेगम, डांटती क्यों हो? बच्चों की शरारत तो हमें अच्छी लगती है। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े शरारत करेंगे? आप ज्यादा तरफदारी ना लिया करें अपने बच्चों की। अच्छा भाई, ठीक है। कुछ देर के बाद ट्रेन पीलीभीत के जंगल से गुजरती है। तभी ट्रेन में अचानक किसी के घुघराने की आवाज आती है, जिससे ट्रेन के सारे यात्री डर जाते हैं। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? पता नहीं बेगम। तभी अचानक एक बड़ी सी छिपकली ट्रेन पर हमला कर देती है और ट्रेन को तहस नहस कर देती है। ट्रेन जंगल के बीचों बीच में होती है। सारे यात्री चीख पुकार कर चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। छिपकली जोर से टक्कर मारती है। या अल्लाह, ये इतनी बड़ी छिपकली! या अल्लाह, इस मुसीबत से हमें बचा। ये छिपकली कई लोगों को जिंदा खा जाती है। सारे लोग इधर उधर भागते हैं। या अल्लाह, इस छिपकली से हमारे बच्चों को बचा। बेटा राहिल, जल्दी से तुम इधर आओ। राहिल एक पेड़ के नीचे फंसा होता है। तभी छिपकली उसकी तरफ बढ़ती है और राहिल को मुंह में ले लेती है और उसको लेकर जंगल में चली जाती है। छिपकली राहिल को दूर जंगलों में ले जाती है। तभी छिपकली राहिल को खाने वाली थी। तभी अचानक कॉन्ग आता है और बड़ा सा जिससे वो छिपकली राहिल को छोड़ देती है। कॉन्ग और छिपकली में और राहिल की जान बच जाती है। राहिल कॉन्ग की तरफ देखता है। कॉन्ग राहिल को अपने हाथों में उठाता है। तुम्हारा शुक्रिया कॉन्ग, क्या हम एक दोस्त बन सकते हैं? कॉन्ग हाँ में सर हिलाता है और राहिल कॉन्ग के कंधे पर बैठकर जंगल में किसी सेफ जगह पर चला जाता है। उधर राहिल की अम्मी राहिल के गम में रो रही होती है। या अल्लाह, मेरा बेटा, मेरा लखती जिगर, या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। उस छिपकली से मेरे बेटे को बचा ले। उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? या अल्लाह, रहम अदा फरमा। या अल्लाह, मेरे भाई को बचा लो, उस छिपकली से बचा लो ना। ना जाने वो छिपकली मेरे भाई को मारकर इसके साथ क्या करेगी। अब्बा जान, अब मैं किसके साथ खेलूंगी, किसके साथ लड़ूंगी? अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अल्लाह, उसकी जान बचा ले। बाबा जान, मेरे भाई को ले आइए ना। हाँ बेटी, मैं राहिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम लोग फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो राहिल हमें जल्द ही मिल जाएगा। वो सब उस ट्रेन हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वो अपना अस्पताल में इलाज करके घर पहुंचते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राहिल का अता पता नहीं चलता। क्या हुआ सकीना, तुम गमगीन क्यों हो? आप जानते हैं ना कि मेरे लगते जिगर को मुझसे बिछड़े हुए कितना समय हो गया है। उसके बिना तो मेरा खाना पीना इबादत सब बेवजह लगता है। अल्लाह के लिए मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मैं आपका जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसी बात ना करो सकीना, उसके जाने का गम तो मुझे भी है। मैं भी एक बाप हूँ। उसे हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता ना चला। अल्लाह ने चाहा तो हमें वो जल्द ही मिल जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। अब्दुल्ला का परिवार गमगीन रहने लगा। उधर राहिल कॉन्ग के साथ रहता है। कॉन्ग मेरी दोस्त, मैं इस जंगल में कैसे रह सकता हूँ? मुझे अपने घर जाना है। क्या तुम मेरी घर जाने में मदद करोगे? और क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चल सकते हो? हम दोनों मिलकर वहाँ रहेंगे। तभी कॉन्ग सर हाँ में हिलाता है और वो जंगल पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए गांव की तरफ बढ़ता है।
लेकिन जंगल में अचानक एक बड़ी सी मकड़ी आती है जो कॉन्ग की टांगों को अपने जाल में फंसा देती है। तभी कॉन्ग राहिल को पकड़े होता है और उस मकड़ी से लड़ता है और कॉन्ग एक जबरदस्त जोरदार आवाज निकालता है और गुस्से में उस मकड़ी से लड़ता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है और कॉन्ग उस मकड़ी को भी मार देता है। शाबाश मेरे दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। अल्लाह ने तुम्हें अजीम शक्तियाँ बख्शी है। तुम्हारा बल 100 हाथियों के बराबर है। तुम्हारी ताकत की कोई सीमा नहीं, ये मैंने देख लिया है। चलो मेरे दोस्त, अब हम लोग गांव चलते हैं। मेरे बाबा और अम्मी जान और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना जाने उनका रो रो कर क्या हाल हुआ होगा। अब तक तो शायद मुझे मना समझ लिया होगा। मेरी माँ मेरे गम में बहुत गमगीन होगी। चलो मेरे दोस्त, जल्दी चलो। कॉन्ग राहिल को अपने कंधों पर बैठाता है और गांव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही कॉन्ग गांव में आता है तो गांव के सारे लोग डर जाते हैं। अरे भाई, ये कितना बड़ा जानवर आ गया है गांव में। भागो भैया भागो, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार पूरे गांव में होने लगती है। तभी अब्दुल्ला के घर में गांव की चीख पुकार की आवाजें आती हैं। अरे गांव वाले इतना चीख पुकार क्यों कर रहे हैं? लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं देखता हूँ। अब्दुल्ला, सकीना और मरियम घर के बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि राहिल एक बड़े से जानवर के कंधे पर बैठा हुआ है और घर की तरफ आ रहा है। या अल्लाह, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। सच में मेरा बेटा जिंदा है। और उसके साथ इतना बड़ा जानवर कैसा है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई जिंदा है। तू सबकी सुनने वाला है। आज तूने मेरी नमाज की लाज रख ली, मुझे मेरा भाई लौटा दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच में अल्लाह बहुत बड़ा है। तभी कॉन्ग और राहिल घर के पास आ जाते हैं। राहिल कॉन्ग के कंधे से उतरता है और दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास पहुंचता है। अम्मी जान बोलने लगता है। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे तुम वापस आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज मुझे मेरे बेटे से तूने मिला दिया। अम्मी जान, मैं आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। उस छिपकली ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मेरे दोस्त कॉन्ग ने मुझे बचाया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बाबा जान, मुझे आपकी बहुत याद आई। बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई। रो रो कर हम सबका हाल बुरा हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे भाई। आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे भाई, मैं ठीक हूँ। और ये जानवर कौन है? अम्मी जान, ये जानवर नहीं, कॉन्ग है। इसने ही मेरी जान बचाई। ये बहुत अच्छा है। या अल्लाह, इस कौम की हमेशा हिफाजत करना। कभी जोर से किसी को पता नहीं क्या रहा और गाँव वाले चीख पुकार से भाग रहे होते हैं। या अल्लाह, अब कौन आ गया? अब कौन सी मुसीबत हमारे गांव में आन पड़ी है? वो क्या देखते हैं कि सामने से गॉडजिला आ रहा होता है और अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है, जिससे लोग मर रहे थे। या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा ले। तभी कौन मुड़ कर देखता है और आगे क्या हुआ? क्या कौन सामना कर पाएगा गॉडजिला का? आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।